हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांडन्यास। बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन, पुष्पों में प्लेसेंटेशन कैसे होता है या बीजांडन्यास क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, यहाँ पहले आपको ये समझना है कि ये प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा या इसे हिंदी में कहते हैं बीजांडासन। बीजांडासन, देखो शाब्दिक अर्थ यहाँ हिंदी में तो बहुत आसान है, बीजांड आसन। बीजांड का आसन, आसन यानी कि स्थान जहां वो जुड़ने वाला है। तो पुष्प में जो अंडाशय भाग है उस पर बीजांड जिस स्थान पर जुड़ता है उसे बीजांडासन कहते हैं या इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अब आप प्लेसेंटा को भी समझिए। प्लेसेंटा से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा वर्ड मनुष्य में आपने सुना होगा कि माता में गर्भ से भ्रूण जिस नलिकाकार संरचना द्वारा जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। उससे भ्रूण को पोषण पहुंचता है, श्वसन ऑक्सीजन पहुंचता है और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस माता में आते हैं। तो उस तरह उत्सर्जन में, श्वसन में और भोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लेसेंटा या अपरा। ठीक है वो, लेकिन मनुष्य में यहाँ प्लेसेंटा अलग है वर्ड, ये ध्यान रखना, दोनों को एक जगह नहीं करना है। यहाँ जो प्लेसेंटा वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? अंडाशय में वो स्थान जिस पर बीजांड जुड़ने वाले हैं। देखो इसे ऐसे समझिए, हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी जिसमें एक तो पुष्पासन था जिस पर पुष्प के अन्य सभी भाग आकर जुड़ने वाले हैं। जैसे उस पर बाहर बाह्य दल होगा, उसके बाद एक रंगीन संरचना दल होगी, उसके बाद पुमंग होगा, ठीक है, और पुमंग के बाद में होगा जायांग जिसका अधर फूला हुआ जो भाग है जिसे अंडाशय कहते हैं वो। ठीक है, ये तो है पुष्पासन। अब ये जो जायांग जो संरचना है, इस जायांग की संरचना को अगर मैं यहाँ बनाऊं अच्छी तरीके से बड़ा, तो इस जायांग की इस संरचना में मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे बीजांड लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। हमने एक वीडियो बीजांड का भी बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा, आप उसे देखिए और समझिए। ठीक है, तो वो जो बीजांड है वो बीजांड इस अंडाशय में लगे हुए होते हैं, लेकिन बीजांड जिस स्थान पर लगते हैं वहां एक डिस्क नुमा, एक चकती नुमा गद्दीदार संरचना होती है। अब ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, इसके अलग अलग स्थान है, वही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक चपटे और गद्दीदार जो संरचना है, इस गद्दीदार संरचना को ही बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन कहते हैं। इस बीजांडासन पर ही बीजांड जुड़ा हुआ होता है। इस तरह की संरचना हमने बीजांड की पढ़ी थी, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हो दोबारा। तो बीजांड जिस स्थान पर जुड़ता है अंडाशय में, ये जो संरचना है ये क्या है? अंडाशय। स्त्री केसर का ये भाग अंडाशय कहलाता है और इस अंडाशय पर जिस स्थान पर बीजांड जुड़ता है उसे बीजांडासन कहते हैं। ये जो संरचना है वो क्या है? बीजांड या ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल, बीजांड या ओव्यूल। तो ओव्यूल या बीजांड जिस चपटी एवं गद्दीदार संरचना कहाँ अंडाशय में जुड़ी हुई होती है उसे बीजांडासन कहते हैं। ठीक है, बीजांडासन आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर बीजांड न्यास क्या होता है? तो बीजांड मैंने यहाँ इस तरह बनाया है, लेकिन वास्तव में हर पुष्प में इसी तरह इसकी व्यवस्था नहीं होती, अलग अलग पुष्पों में इसकी व्यवस्था अलग अलग होती है। तो बीजांडासन पर बीजांड किस रूप में व्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट को ही बीजांड न्यास कहते हैं। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि बीजांड का बीजांडासन पर अरेंजमेंट या व्यवस्था
सीधे शब्दों में अपन कहें तो बीजांड का बीजांडासन पर व्यवस्था या अरेंजमेंट। तो आपको समझ में आया होगा कि बीजांडास होता क्या है। बीजांडासन पर अंडाशय में किस तरह व्यवस्थित है, उस व्यवस्था को ही बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। व्यवस्था उसकी किस तरह है वो ही हमें अब आगे समझना भी है। अलग अलग पुष्पों का जब अध्ययन किया गया तो मालूम चला कि अलग अलग पुष्पों में सभी का जब एक सम्मिलित बनाया तो 6 प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। पुष्पों में जितने भी पुष्पीय पादप है उन सभी पुष्पों में जो बीजांडन्यास होता है वो 6 प्रकार का होता है। बीजांडन्यास 6 प्रकार का होता है। पहले मैं इन 6 को यहाँ क्रम से लिख देता हूँ, फिर एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहला सीमांत बीजांडन्यास, इसे इंग्लिश में मार्जिनल कहते हैं। दूसरा स्तंभीय, इसे इंग्लिश में एक्साइल कहते हैं। तीसरा मुक्त स्तंभीय, इसे फ्री सेंट्रल कहते हैं। चौथा भित्तीय पैराइटल। पांचवा है परिभित्तीय। देखो इसी क्रम में आपको आसान रहेगा याद करना, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भित्तीय, परिभित्तीय। बुक्स में इसका क्रम अलग होता है लेकिन ये क्रम आपको आसान रहेगा याद करना। स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भित्तीय, परिभित्तीय, बड़ा आसान है। तो परिभित्तीय को इंग्लिश में सुपरफिशियल। और छठा और लास्ट है आधारी बेसल, आधारी या बेसल। तो इस तरह बीजांडन्यास जो है अलग अलग पुष्पों में जब अध्ययन किया गया तो 6 प्रकार का पाया गया। सीमांत, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भित्तीय, परिभित्तीय और आधारी। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। आपको 6 के 6 नाम याद होने चाहिए। सीमांत, अब देखो ये 4 तो बहुत आसान हो जाएंगे, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भित्तीय, परिभित्तीय और आधारी बेसल लास्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। मैं इनका इंग्लिश नाम जो है वो हटा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमांत की। सबसे पहले हम बात करें सीमांत, मार्जिनल। देखो मार्जिनल यानी कि उसका किनारे से संबंध है। सीमांत से भी देखो सीमा अंत, यानी कि अंत वाली सीमा पर, आप ऐसे समझो। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए, मैं ये जो अंडाशय है सिर्फ यहाँ मैं सिर्फ अंडाशय वाला भाग बनाऊंगा, ऊपर वर्तिका वर्तिकाग्र नहीं। तो सीमांत में क्या होता है, अंडाशय की जो एक अधर सूचर जो होती है, अधर सूचर, मैं इसको इधर की जो ये है एक जोड़, सूचर एक तरह की जोड़ होता है। ठीक है, ये जो अधर भाग का जो जोड़ है, अधर सीवन वेंट्रल सूचर, अधर सीवन वेंट्रल सूचर जो है यह क्या करता है, इसी भाग पर प्लेसेंटा भी पाया जाता है। वेंट्रल सूचर जो है अधर सीवन, उसी भाग पर इनके प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा को मैं यहाँ नीले रंग से दर्शा देता हूँ। इस तरह प्लेसेंटा, तो अधर सीवन और प्लेसेंटा यानी कि हिंदी में बीजांडासन, दोनों मिलकर एक रिज का निर्माण करते हैं। एक रिज, हिंदी में से कटक लिखा होगा, कटक, रिज या कटक का निर्माण करते हैं। अधर सीवन, अंडाशय की जो अधर सीवन है वो, और बीजांडासन दोनों मिलकर एक अलग संरचना बना रहे हैं, केवल एक ही ओर। ठीक है, दूसरी ओर नहीं, सिर्फ अधर सीवन की ओर। और
इस कटक पर, इस रिज पर जो है वो बीजांड जो है वो क्रम से लगे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह बीजांड इस पर क्रम से लगे हुए होंगे। ठीक है, तो पहला ये है सीमांत, यानी कि देखो समझो, सीमांत यहाँ एक सीमा पर लगे हुए होंगे। ठीक है, और वो सीमा भी कौन सी होगी? अधर C1, वहीं पर बीजांड पाया जाएगा, उसी बीजांडासन पर बीजांड लगे हुए होते हैं। जब आप यहाँ इस तरह के चित्र आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, आपको जो बुक्स में चित्र मिलेंगे वो वास्तव में इसके TS होंगे, यानी कि यहाँ से इसे जैसे काट दिया इस तरीके से, एक स्लाइस इसकी ली। ठीक है, TS इसका सेक्शन जब काटा तो इसका सेक्शन तो हमें गोल दिखाई देगा, और इस सेक्शन में आपको सिर्फ एक जो है वो यहाँ नजर आएगा। इस तरह की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो इस तरह का चित्र आपको बुक्स में नज़र आता होगा, यानी कि यहाँ सिर्फ आपको TS में तो एक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सभी एक ही कतार में है, इसलिए आपको यहाँ TS में सिर्फ एक सेक्शन नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था आपने देखी होगी। कुछ फल आप याद कीजिए जहाँ इस तरह आपको बीज नज़र आते हैं, क्योंकि आपको पता है अंडाशय जो होता है वो ही अंत में फल का निर्माण करेगा, और ये जो बीजांड है ये ही बाद में जाकर बीज का निर्माण करने वाले हैं। तो आपको ऐसे फल दिमाग में रखने हैं जो इस तरह की व्यवस्था रखने हैं। फल अगर आपको याद हो जाएंगे तो बीजांडास भी याद हो जाएगा। यहाँ आपको ऐसे फल जो है वो आपको मटर में नज़र आएंगे, मटर। इसके अलावा चना, चने में केवल एक ही होते हैं लेकिन उसमें भी इसी तरह की होती है। इसके अलावा सेम, लेग्यूमिनेसी के जो अधिकांश पुष्प जो होते हैं उनमें बीजांडास जो होता है वो सीमांत प्रकार का ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। सीमांत उदाहरण है मटर, चना, सेम। ठीक है, नीट 2019 में इससे प्रश्न भी आया था, जो मैं अभी आपको अंत में बताऊंगा, और उसको आपका जवाब जो है वो आपसे ही मैं प्राप्त करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं हम स्तंभीय। दूसरा है स्तंभीय। स्तंभीय जो होता है उसमें जो अंडाशय होता है उसके मध्य भाग में प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में पाया जाता है, और इस तरह इसके मध्य भाग में प्लेसेंटा होगा, और अंडाशय जो होता है वो बहुकोष्ठीय होता है। बहुकोष्ठीय मल्टीलोक्यूलर होता है, यानी कि उसमें कई सारे कोष्ठ होते हैं। इस तरह उसमें कई सारे कोष्ठ होंगे, आप इसे समझिए। जब इसका TS लेंगे तो हमें कुछ इस तरह नजर आएगा। इसमें कई कोष्ठ नजर आने वाले हैं, और इस कोष्ठ का जो केंद्र होता है, इस कोष्ठ के जो केंद्र होते हैं उस केंद्र भाग में पाया जाता है प्लेसेंटा। ये जो नीले रंग से मैं बना रहा हूँ ये प्लेसेंटा इस तरह व्यवस्थित होगा, और प्लेसेंटा पर ही लगे होते हैं बीजांड। तो यहाँ इस पर बीजांड लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसके केंद्र भाग में जो अंडाशय है उस अंडाशय के केंद्र भाग में प्लेसेंटा होगा, और अंडाशय जो है कई कोष्ठों में बटा हुआ होगा, बहुकोष्ठीय होगा। कैसा होगा? बहुकोष्ठीय होगा, और प्रत्येक कोष्ठ में जो है उसके आधार भाग में प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा से बीजांड जुड़े हुए होंगे इस तरह। ठीक है, अब आप याद कीजिए इस तरह की व्यवस्था आपने कहाँ देखी है, कौन से फलों में देखी होगी? देखो इस तरह का चित्र आपने देखा होगा, बिल्कुल याद कीजिए। बहुत घरों में काम में लिया जाता है टमाटर। टमाटर का चित्र आपके सामने देखो, उस चित्र में इसी तरह की व्यवस्था है। उसमें आपको कोष्ठ नज़र आएंगे, कोष्ठ के बीच बीच में जो है वो बीज नज़र आते हैं टमाटर। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है टमाटर। भित्तीय समझ में आ गया होगा। तो सॉरी, स्तंभीय। तो स्तंभीय में क्या होता है? स्तंभीय में जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में
प्लेसेंटा या बीजांड आसन पाया जाता है जिसपे बीजांड लगे हुए होते हैं। अंतर यहाँ ये है कि इसमें कोष्ठ और पाए जाते हैं, कई सारे कोष्ठ पाए जाते हैं। ऐसा आपने नींबू में भी देखा होगा, ये भी इसका अच्छा उदाहरण है, टमाटर, नींबू, ठीक है, जो बुक्स में हमारे यही उदाहरण दिए हैं, याद कीजिए। ठीक है, तो दूसरा हो गया स्तंभीय, बहुत आसान है। दूसरा मुक्त स्तंभीय, बिल्कुल स्तंभीय जैसा ही है, इसीलिए इसको एक साथ भी लिखा है। केवल अंतर सिर्फ यहाँ है कि इनका जो अंडाशय है वो बहुकोष्ठीय नहीं होगा, यानी कि ये कोष्ठ नहीं पाए जाएंगे। मुक्त स्तंभीय में कितना क्या अंतर है? केवल इतना अंतर है कि यहाँ जिनका जो अंडाशय जो होगा उस अंडाशय में कोष्ठ नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इस तरह इसमें सेप्टम कोष्ठ नहीं होंगे। वैसे ही केंद्र भाग जो है उस केंद्र भाग में प्लेसेंटा होगा और प्लेसेंटा पर ही क्या लगे हुए होंगे? बीजांड लगे हुए होंगे। देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर हुआ? एक पट जो है, ये जो पट जिससे अंडाशय कई सारे भागों में कोष्ठों में बट गया, बस वो नहीं है, कोष्ठ नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ एक कोष्ठीय अंडाशय होगा। अंडाशय कैसा होगा? एक कोष्ठीय। एक कोष्ठीय में कई सारे बीजांड जरूर लगे हुए होंगे। तो स्तंभीय, दूसरा मुक्त स्तंभीय, बहुत आसान हो गया। और मुक्त स्तंभीय के जो उदाहरण है वो है प्रिमरोज और डाइएंथस। प्रिमरोज और डाइएंथस, प्रिमरोज और डाइएंथस, ये दो उदाहरण है मुक्त स्तंभीय का। ठीक है, तो स्तंभीय और मुक्त स्तंभीय बहुत आसान। स्तंभीय में क्या था? बीच में जो अंडाशय है उसमें कई सारे सेप्टम होंगे, यानी कि वो बहुकोष्ठीय होगा। जबकि मुक्त स्तंभीय कैसा होगा? सिर्फ एक कोष्ठीय होगा, उसमें बीजांड इसी तरह केंद्र भाग में लगे हुए होंगे। नेक्स्ट है भित्तीय, पैराइटल। नेक्स्ट है भित्तीय या पैराइटल। भित्तीय या पैराइटल। देखो यहाँ जो बीजांडासन जो होता है वो अंडाशय की भित्ति पर होते हैं। बीजांडासन या प्लेसेंटा कहाँ होता है? अंडाशय की भित्ति पर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा भित्तीय। ठीक है, और इस पे बीजांड भित्ति पर इसी तरह लगे हुए होंगे। जब इसका हम टीएस लें और इसका जब टीएस देखें तो इसके टीएस में इस तरह नजर आएंगे और उस टीएस में इस तरह प्लेसेंटा होगा। ये प्लेसेंटा पूरा भी हो सकता है या जहाँ जहाँ बीजांड लगने हैं वहाँ पर ही हो सकता है, और बाकी जो भाग होगा उस पर इस तरह प्लेसेंटा पर बीजांड लगे हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो बीजांड जो लग रहे हैं वो वास्तव में कहाँ लग रहे हैं? अंडाशय की भित्ति पर, न कि केंद्र में। केंद्र में कहीं नहीं लग रहे। अंडाशय की जो भित्ति होती है, वॉल जो होती है, उस भित्ति पर प्लेसेंटा पाया जाता है और उस प्लेसेंटा पर बीजांड लगे होते हैं। तो ये हो गया भित्तीय। भित्तीय का जो उदाहरण है वो क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके हैं, यानी कि जैसे सरसों। इसके अलावा आपने ऐसा खीरा भी देखा होगा, खीरे में इसी तरह की व्यवस्था होती है, खीरा। ठीक है, तो ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ एक बात आपको, सरसों में एक बात और आपको याद रखनी है। सरसों का जो बीजांड जो होता है, सरसों का जो अंडाशय होता है, अंडाशय, वो प्रारंभ में तो एक कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? एक कोष्ठीय होता है। कब? प्रारंभ में। लेकिन बाद में ये इसमें एक कूटपट का निर्माण हो जाता है। कूटपट, एक शूडो सेप्टम का निर्माण हो जाता है। उस कूटपट को रेप्लम कहते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेपलम क्या होता है? तो रेपलम सरसों में बनने वाला एक कूटपट है जो बाद में बनता है, और उस वजह से जो एक कोष्ठीय अंडाशय था वो द्विकोष्ठीय नजर आता है। कैसे नजर आएगा? द्विकोष्ठीय नजर आएगा। ठीक है, ये सरसों में इस तरह की आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ वास्तव में शुरू में तो एक ही कोष्ठ था, बाद में 2 कोष्ठ बन जाते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ के किनारे पर बीजांड लगे हुए होते हैं। ये सरसों की विशेषता होती है। ठीक है, कूटपट क्या कहते हैं? रेपलम कहते हैं। उदाहरण हमने देखे किसके हैं? ये भित्तीय के, सरसों और खीरा। ठीक है, अगला जो है वो है परिभित्तीय। नेक्स्ट है परिभित्तीय या सुपरफिशियल। सुपरफिशियल या जो परिभित्तीय है बड़ा विशेष प्रकार का है। ये जो परिभित्तीय है ये पाया जाता है जल लिली और कमल में। जल लिली, वाटर लिली और कमल, लोटस, इनमें परिभित्तीय प्रकार का पाया जाता है। इसका जब टीएस देखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो इनका अंडाशय जो होता है वो बहुकोष्ठीय होता है। बहुत सारे उसमें कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ का जो पट बन रहे हैं उन पटों पर बीजांड लगे हुए होते हैं। यानी कि इनका प्लेसेंटा जो है वो वास्तव में वो प्लेसेंटा इन पट पर पाया जाता है। प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है? ये जो पट है इन पटों पर प्लेसेंटा पाया जाता है, और फिर इस प्लेसेंटा पर बीजांड लगते हैं। यहाँ देखो बीजांड कहाँ लगेंगे? इस तरह प्लेसेंटा पर लगे हुए होते हैं, और प्लेसेंटा कहाँ है? पटों पर। अंडाशय को जो विभाजित करने वाले जो पट हैं उन पटों पर प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा पर बीजांड लगे हुए होते हैं। इस तरह की व्यवस्था है, बिल्कुल अलग व्यवस्था है, बाकी सभी से बिल्कुल अलग, डिफरेंट व्यवस्था है जल लिली और कमल में। ठीक है, क्या अंतर है? इनका जो अंडाशय है वो कैसा है? बहुकोष्ठीय है, मल्टीलोक्यूलर है, बहुत सारे कोष्ठ हैं, लेकिन कोष्ठ में अंडाशय नहीं होते, बल्कि होते कहाँ है? कोष्ठ बनाने वाली जो भित्ति है उन पर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर बीजांड व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था होती है परिभित्तीय में, सुपरफिशियल परिभित्तीय। उदाहरण क्या है? जल लिली और कमल। नेक्स्ट है आधारी। आधारी जो है वो यहाँ समझिए, इसके अंडाशय में इसमें जो आधार भाग है केवल उस आधार भाग पर ही एक डिस्क नुमा प्लेसेंटा पाया जाता है। इस तरह आधार भाग पर एक डिस्क नुमा प्लेसेंटा पाया जाता है, और उसी प्लेसेंटा पर बीजांड पाया जाता है। तो ये बड़ा विशेष प्रकार का है, केवल एक बीजांड पाया जाता है एक अंडाशय में, आधारी में। ठीक है, तो ये बहुत आसान और अलग है। इसका जो उदाहरण है आधारी का वो है सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी जैसा ही एक और फ्लावर है गेंदा। दूसरा उदाहरण है गेंदा, जिसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैरीगोल्ड। तो आधारी तो बहुत आसान है, केवल अंडाशय के आधार भाग में केवल और केवल एक बीजांड पाया जाता है प्लेसेंटा पर जुड़कर, तो उसे कहते हैं आधारी। ठीक है, आधारी बीजांडासन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने 6 बीजांडासन जो होते हैं, बीजांडन्यास जो होते हैं वो हमने देखे। कौन कौन से? सीमांत, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, भित्तीय, परिभित्तीय और आधारी। प्रत्येक के आपको उदाहरण याद रखने हैं, और उनको टीएस आपको दिमाग में याद रखना है कि किस तरह उनकी व्यवस्था होती है। आइए अब इसका जो प्रश्न है वो देखते हैं कि प्रश्न किस तरह आया था, आप उसका जवाब दे सकते हो। ये नीट 2019 में प्रश्न आया था। प्रश्न कुछ इस तरह है कि उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधि भाग में विकसित होते हैं। बीजांड कहाँ लग रहा है? भीतरी भित्ति पर या परिधि पर विकसित होता है।
एग्जाम इसके जो ऑप्शन है आधारी, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय और भित्तीय। देखो अभी जस्ट हमने देखा था भित्ति पर कहाँ कौन से में था, भित्तीय में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, भित्तीय। बहुत आसान, सिंपल, ठीक है, आसान है ये, लेकिन परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, आपको ये याद रखने हैं। आज का जो टॉपिक है बीजांड न्यास यहीं समाप्त होता है। आप यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।